हम सब हर दिन एक स्विच दबाते हैं और अंधेरा बस गायब हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस छोटे से कांच के गोले के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम इसी रोजमर्रा के जादू यानी बिजली के बल्ब की बनावट को समझने वाले हैं, बिल्कुल अंदर तक जाकर। सवाल ये है कि ये जो साधारण सा दिखने वाला कांच का गोला है, ये आखिर अंधेरे पर जीत हासिल करता कैसे है? देखिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार डिज़ाइन का नमूना है। और आज हम इसके सारे राज परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है उसे समझते हैं। अगर रोशनी चाहिए तो हमें किसी चीज को बहुत बहुत ज्यादा गर्म करना होगा, और यही एक आइडिया हमें सीधे बल्ब के दिल तक ले जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है इनकैंडिसेंस, या जिसे हम तापदीप्ति भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी चीज को इतना गर्म कर दो कि वो चमकने लगे। तो बल्ब का काम बस इतना है कि वो बिजली के रास्ते में रुकावट पैदा करे, जिससे एक खास हिस्सा तब तक गर्म होता रहे जब तक कि वो रोशनी से जगमगा ना उठे। और इस पूरे शो का असली हीरो कौन है? वो है टंगस्टन फिलामेंट। ये एक बहुत ही पतला सा तार है और असल में सारी की सारी रोशनी पैदा करने की जिम्मेदारी इसी की है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 3422 डिग्री सेल्सियस। पता ये कितना है? ये ज्वालामुखी के लावा से भी 2 गुना गर्म है। ये है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो तापमान जिस पर वो पिघलता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बल्ब के लिए आखिर इसी धातु को क्यों चुना गया। तो टंगस्टन ही क्यों? जरा इस तुलना को देखिए। लोहा, जो एक आम धातु है, वो 1538 डिग्री पर ही पिघल जाता है, लेकिन टंगस्टन वो 3422 डिग्री सेल्सियस तक टिका रहता है, और वो पिघलने के बजाय बहुत तेजी से चमकता है। उसकी यही अनोखी ताकत उसे रोशनी पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। लेकिन हाँ, इससे एक नई मुश्किल भी खड़ी हो जाती है। अब देखिए, फिलामेंट को इतना ज्यादा गर्म करने से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है कि उसे तुरंत जलकर खाक होने से कैसे बचाया जाए। इसके लिए चाहिए एक मजबूत सुरक्षा कवच। असल में असली दुश्मन है हवा में मौजूद ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना? तो इतना गर्म फिलामेंट जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वो पलक झपकते ही जल जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही शानदार आइडिया, इनर्ट गैस। बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन जैसी गैस भर दी जाती है, जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती। ये गैस फिलामेंट के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करती है और उसे जलने से बचा लेती है। और यहीं पर एंट्री होती है कांच के बल्ब की। ये सिर्फ एक बाहरी कवर नहीं है, ये तो फिलामेंट के लिए एक पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये उस इनर्ट गैस को अंदर बंद रखता है, खतरनाक ऑक्सीजन को बाहर रखता है और अंदर के नाजुक हिस्सों को भी बचाता है। और हाँ, साथ ही ये रोशनी को पूरे कमरे में बराबर फैलाता भी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फिलामेंट है जो चमकने के लिए तैयार है और वो सुरक्षित भी है। लेकिन अगला सवाल ये है कि हम उस तक बिजली पहुंचाएंगे कैसे? बिजली को सॉकेट से निकालकर उस नन्हे से फिलामेंट तक पहुंचाना अपने आप में एक पूरा सफर है। ये सफर बल्ब के बेस से शुरू होता है और अंदर के तारों के एक नेटवर्क से होकर गुजरता है। चलिए इस पावर के रास्ते को थोड़ा और समझते हैं। सबसे नीचे जो धातु का बेस होता है, वो होल्डर से जुड़कर बिजली लेता है। यहां से 2 लीड तार करंट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। एक तार करंट को फिलामेंट तक पहुंचाता है और दूसरा उसे वापस बेस तक लाता है, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है। और ये जो पतले पतले सपोर्टिंग तार हैं, इनका काम उस नाजुक से फिलामेंट को अपनी जगह पर टिकाए रखना है। तो अब सारे हिस्से अपनी अपनी जगह पर हैं। अब वक्त है ये देखने का कि ये पूरी की पूरी मशीनरी शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ मिलकर काम कैसे करती है। तो चलिए रोशनी के इस सफर को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले होल्डर से करंट मेटल बेस में आता है, फिर लीड तार इसे फिलामेंट तक पहुंचाते हैं। बिजली की रुकावट से टंगस्टन फिलामेंट जबरदस्त गर्म होकर चमकने लगता है, और आखिर में कांच का बल्ब इस रोशनी को पूरे कमरे में फैला देता है। कितना सरल और कितना शानदार प्रोसेस है ना? और ये सब असल में एनर्जी के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का खेल है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में आती तो है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा हीट एनर्जी यानी गर्मी में बदल जाता है। यही वजह है कि बल्ब छूने पर इतने गर्म लगते हैं। उस गर्मी का बस एक छोटा सा हिस्सा ही लाइट एनर्जी में बदलता है, जिसे हम देख पाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है?
ये कि बल्ब सिर्फ कुछ हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही समझदारी से बनाया गया डिजाइन है जहां हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। हर एक छोटे से छोटे हिस्से का अपना एक जरूरी काम है, और अगर एक भी हिस्सा फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज के एलईडीज के जमाने में क्या इस सरल लेकिन इतने जीनियस बल्ब की कहानी खत्म हो गई है, या फिर इसकी विरासत आज भी नई टेक्नोलॉजी को रास्ता दिखा रही है?